नमस्ते, राम राम, जय जोहार और आरजे मनिका का आप सभी को प्रणाम। दोस्तों, ये पोस्ट थोड़ा लेट हो गया जिसके लिए मैं आप सबसे सॉरी कहूँगी। इसमें गलती मेरी ही है, लेकिन कोई ना। अभी आपको हम घुमाने वाले हैं आम महोत्सव रायपुर में। 5, 6, 7, 8 4 दिन का ना आम महोत्सव था, जहाँ पर हमको छोटे से आम से लेके बड़ा-सा आम देखने का मौका भी मिला। तो मैं आपको यहाँ की सैर भी करवाऊँगी और आप लोगों से खूब सारी बातें भी होंगी और आप सुनेंगे हमारे यहाँ के सीएम विष्णुदेव साय जी को, विधायक अनुज शर्मा जी को और यूनिवर्सिटी के जो हमारे प्रमुख कहना चाहिए कि जो हेड है वहाँ के गिरीश चंदेल जी को, डॉक्टर गिरीश चंदेल जी को। तो ये सब अपने अनुभव भी आपसे शेयर करेंगे और हम यहाँ पे सैर करेंगे। यहाँ पे हमें काफ़ी सारे कृषि वैज्ञानिक मिले, कृषि विभाग में कार्य करने वाले लोग मिले, जिनकी काफ़ी इंटरव्यूज़ वगैरह मैंने किए हैं। आकाशवाणी में आपको पता ही है कि मेरा जो कार्यक्रम है वो चौपाल है, जो आकाशवाणी में शाम में 7:21 पर प्रसारित होता है और इसमें हम जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं, खेती किसानी, मछली पालन, पशु विभाग और भी दूसरे जैसे हैं कि लाख की खेती, ये सब है। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये बहुत ही प्यारा सुंदर-सा रंगोली बना हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है आम फेस्टिवल के बारे में। ये रंगोली मुझे बहुत ही प्यारी लगी और मुझे पता है कि आपको भी ये बहुत ही सुंदर और प्यारी लग रही होगी। और यहाँ पर देखिए कितनी सारी भीड़ है, यहाँ पे कितने सारे लोग आए हुए हैं। ये सब आम की किस्में हैं, तो देखते जाइए और आनंद लीजिए। देखिए, आम से 56 प्रकार के व्यंजन यहाँ पे थोड़ी-थोड़ी शीशों में रखे हुए हैं, जो बनाए गए हैं। और ये सब जो हैं वो कुछ ऐसे होते हैं जो तुरंत बनते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको बना के प्रिज़र्व करके रखा जा सकता है। तो इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। यहाँ पर आम महोत्सव जो है, ये राष्ट्रीय आम महोत्सव था। यहाँ पर यहाँ मतलब आम की जो किस्में हैं, इसके लिए दूसरे-दूसरे राज्यों से लोग आम की किस्मों के बारे में अपना प्रदर्शनी लेकर आए थे। सच कहूँ तो मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आया, क्योंकि यहाँ पर ना छोटे से आम से लेके बड़ा-सा आम जो था वो भी देखने को मिला। तो चलिए आपको यहाँ की सैर कराते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं अब आप लोगों को ज़्यादा बोर ना करते हुए चलो यहाँ की सैर करवाती हूँ। तो ये देख रहे हैं आप कि तरह-तरह के आम हैं। आम का पोषण मूल्य, आम के विषय में जानकारी है और उसके बाद वहाँ पर आम की जो प्रदर्शनी है वो है। तो चलिए, मैं बहुत ज़्यादा बोर नहीं करूँगी, आपको भी मौका देती हूँ कि आप भी इसे देखिए और जो लिखा हुआ है वो पढ़ते जाइए। आम की जो व्यावसायिक किस्में हैं वो उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। फिर आम का जो मतलब अलग-अलग तरह की किस्में होती हैं। भई देखो, हर एक चीज़ की खेती होती है, तो आम की जो खेती करते हैं, आम के जो पेड़ लगाते हैं, वो इसलिए भी है कि वो तो अपने घर की पूर्ति तो करते ही हैं। ख़ास करके हमारे किसान भाई जो हैं, वो आम की खेती करके आम बेचकर बहुत अच्छा मुनाफ़ा कमाते हैं, तो इसके लिए ज़्यादा सही है। और ये देखिए, अब यहाँ पे विभिन्न किस्में आपको देखने को मिल रही होंगी। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आम देखकर। आम वैसे भी फलों का राजा है भई। आम देखकर बहुत अच्छा लगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा होगा। तरह-तरह के आम हैं, इतनी वैराइटीज़ है ना। मेरे ख़्याल से नहीं में फिर भी कम से कम वहाँ जो रजिस्ट्रेशन हुए थे, वैसे तो 900 से 1000 आमों के रजिस्ट्रेशन हुए थे। लेकिन क्या होता है ना कि कई बार किसी कारण से लोग आ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन के बावजूद आ नहीं पाए। लेकिन हाँ, यहाँ पे फिर भी हमें 450-500 वैराइटीज़ देखने को मिली। बहुत ज़्यादा तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आप लोग ये देखते जाइए और आपको भी इसके बारे में जानकारी मिलती जाएगी। ये देखो, व्यावसायिक किस्में और किस तरह से आमों का यहाँ पे प्रदर्शनी लगा हुआ है। बहुत ही प्यारे तरीके से था, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये था इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में और ये थोड़ा-सा मैं लेट हो गई। एक्चुअली ये जो प्रदर्शनी थी, ये 5, 6 और 7 जून के लिए की गई थी, लेकिन इसको बढ़ाकर, चूँकि अब लोगों की डिमांड्स थी, ऑब्वियस है, मतलब सॉरी, आम फलों का राजा है, तो लोगों की डिमांड्स थी कि इसकी जो प्रदर्शनी है, लोगों को और जानकारी मिल सके, तो 8 तारीख मतलब 1 दिन के लिए और इसको बढ़ा दिया गया था। तो देखो कितनी सारी वैराइटीज़ हैं, कितने सारे लोग हैं और यहाँ पर हमारे जो सीएम हैं विष्णुदेव साय जी, वो आने वाले हैं, तो हम लोग भी उन्हीं का वेट कर रहे हैं। तो देखो कितने सारे लोग हैं यहाँ पर, सबके सब लोग आम प्रेमी हैं। आम प्रेमी तो होंगे ही, क्योंकि आम फलों का राजा है। तो चलिए देखिए, आप भी मज़े लीजिए।
राष्ट्रीय आम महोत्सव 2025 ये हमको घूमने और देखने का मौका मिला, जहाँ पर हमें खूब सारे आम की वैरायटीज़ मिली और यहाँ पर अलग-अलग राज्यों से लोग आम जो उगाते हैं, आम की जो फसलें लगाते हैं, मतलब आम के जो पेड़ लगाते हैं, विभिन्न अलग-अलग टाइप के जो आम होते हैं, वो प्रदर्शनी में लेकर आए थे। हमने तो यहाँ पर ये कोल्ड ड्रिंक पिया जो आम से बना हुआ था। और चूँकि देखो बहुत समय से आए हुए थे, तो यहाँ पर हम लोगों को भी थोड़ा एंटरटेनमेंट तो चाहिए था ना, तो हम लोगों ने भी यहाँ पर आम का जो एक कोल्ड ड्रिंक था वो पिया। और आम की प्रदर्शनी में छोटे-छोटे जो आउटलेट्स बने हुए थे, यहाँ पे इनके पौधे भी मतलब पौधों के बारे में भी जानकारी थी कि किस तरह से इनको लगाया जा सकता है, कैसे इससे आम जो है उसका उत्पादन बढ़िया लिया जा सकता है। और ये हमारे कृषि विभाग के एक्सपर्ट्स हैं, जिनको हम आकाशवाणी में रिकॉर्डिंग के लिए बुलाते रहते हैं। अ, कृषि जो विभाग है यहाँ पर हर समय किसानों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें की जाती हैं जिससे उनको बेनिफिट हो। तो ये बहुत ही अच्छा मौका था और मैं तो कहूँगी जो इस बार नहीं आ पाए तो मेरी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगले साल फिर से आम महोत्सव होगा, ये जो दूसरा साल था, और तीसरे साल फिर जब आम महोत्सव होगा तो आप इसमें ज़रूर आइएगा। और यहाँ पर आम देखकर साथ में ले भी जा सकते हैं, खरीद सकते हैं, तो वो भी उसका भी आनंद ले सकते हैं। बच्चों को भी ये बहुत अच्छा लगेगा, बच्चों को तो जानकारी होनी ही चाहिए। खेती किसानी का क्या है ना, देखो कि जो खेती करते हैं उनको तो इसके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। साथ ही साथ ऐसे जो बच्चे हैं जो मतलब खेती के बारे में नहीं जानते हैं, तो उनको भी इसके बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। और यहाँ पे फिर अब विष्णुदेव साई जी आने वाले थे, जो हमारे रायपुर के मतलब छत्तीसगढ़ के सीएम हैं, तो उनकी भी तैयारी हो चुकी थी। यहाँ पे गार्ड आप देख ही रहे होंगे, जो पुलिस वाले हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। और ये देखिए अलग-अलग स्टॉल लगी हुई हैं, जहाँ पर हालाँकि थोड़ी-सी गर्मी ज़रूर है, लेकिन ये स्टॉल्स पे लोग अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, मतलब हमारा एंटरटेनमेंट कर रहे हैं भई, हमें बता रहे हैं, आम के विषय में जानकारी दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा माहौल था। तो अब शायद विष्णुदेव साई जी की एंट्री हो चुकी है और अब वो लोग भी आम के विषय में कुछ-कुछ जानकारी दे रहे हैं, तो सुनते हैं। हमारे बर्तन में है जो हाथी झूल से लेके छोटी और वैरायटी है सर, जो एक इस साइज की कह 2 इंच के साइज से लेके करीब 11 से 12 इंच साइज तक के हमको वैरायटीज का प्रदर्शन आपने अवलोकन किया है। एक वैरायटी जो कि एक्सोटिक वैरायटी है, जिसको मियाजाकी नाम के द्वारा छत्तीसगढ़ में कुछ किसानों ने लगा के इसको किया है। उसकी एक अपनी अलग विशेषता है, क्योंकि ये उस जगह से जापान से आई थी और यहाँ ये लगी है। अभी जैसे राजेंद्र जी ने आज सुबह अपनी बात रखी, इसमें ज्यादातर वैल्यू जो बताई जा रही है वो कन्वर्शन फैक्टर के कारण ज्यादा है। जैसे अगर कोई लाख 2 लाख कह रहा है तो ये जो कन्वर्ट करके कहता है, और इसकी एक स्पिरिचुअल वैल्यू अलग है। इसलिए जापान के लोग उस एक जगह में कम मात्रा में मिलने के कारण इसका ज्यादा से ज्यादा प्राइस रखा गया है। अदरवाइज क्वालिटी और बाकी चीजें सामान्य आम की तरह ही है और इस तरीके से इसमें काम हो रहा है। एक और बात का मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि इस बार हमने प्रयास किया है कि जो भी उत्पादक समूह आए हैं अपनी अपनी वैरायटीज का वितरण भी कर सके। बाहर एक हमने स्टॉल लगाया हुआ है और करीब 40 से 50 हज़ार ग्राफ्टेड पौधे भी लगे हुए हैं। तो हमारे किसान समूह के भाई या कोई भी अगर चाहें तो वहाँ से वो पौधे का क्रय करके अपने यहाँ लगा सकते हैं। और हमने एक फूड कोर्ट भी इस बार किया हुआ है, सो दैट रायपुर शहर के जो नागरिक आएंगे, जो महिलाएं बच्चे आएंगे, वो अपना समय यहाँ अच्छे से मिला सकें और एक माहौल ऐसा लगे कि आम के बारे में वो अच्छी चीजें जान सकें। आम के बारे में अंत में मैं केवल 2 बातें कहना चाहता हूँ। आम फलों का राजा है। क्यों राजा है? क्योंकि वो बहुत स्वीट और सभी के घर में और हमारे स्टमक के लिए बड़ा स्मूथिंग होता है। साथ ही साथ इसमें विटामिन ए की मात्रा बहुत ज्यादा होती है।
तो जब गर्मी के समय में हम जब आम का सेवन करते हैं तो हमको एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलती है, जो कि एनर्जी लॉस हमारा स्वेटिंग के कारण होता है, और दूसरा इसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू भी इसकी ज़्यादा है। आप सब यहाँ आए उसके लिए मैं आपका हृदय से पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और सभी अपने आए हुए जो सामने बैठे हैं, हमारे किसान हैं, महिला समूह हैं, सिविल सोसाइटी के लोग आए हैं, उन सबका मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आकर आने वाले बचे 3 दिनों में अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। बोले भारत माता की जय, जय जवान दीदी और जय विज्ञान। बोलो बेटा। ऐसे दौर में जब देश पूरी दुनिया में प्रतिष्ठा अर्जित कर रहा है अपने विभिन्न सफलताओं के जरिए, और रायपुर में जो मैंगो फेस्टिवल आम महोत्सव एक काम करना, पिछले साल भी यहाँ आए थे हम लोग, और अभी फिर आना हुआ है। और ऐसे कार्यक्रम में ऐसे महत्वपूर्ण कार्य, मैं चाहता हूँ आप सभी करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। हमारे नान के अध्यक्ष चेयरमैन संजय श्रीवास्तव जी और यहाँ के वाइस चांसलर चंदेल जी बड़े ऊर्जावान व्यक्तित्व के धनी हैं। इस विश्वविद्यालय में लगातार नए नए प्रयोग करते रहते हैं। डॉक्टर विवेक त्रिपाठी जी और हमारे टुटेजा साहब और आप सभी आम प्रेमी, लेकिन आप आम प्रेमी हैं लेकिन बड़े खास लोग हैं, क्योंकि आम लोगों के साथ साथ गूंज रही है दोनों आम को पसंद करने वाले लोगों को खास बना देता है। और ऐसे ही नाना प्रकार के आमों का यहाँ प्रदर्शन है। मैं तो बहुत बड़ा आम प्रेमी हूँ, तो जब भी मुझे यहाँ का निमंत्रण आता है तो मैं जरूर आता हूँ यहाँ। और ऐसे नए नए नित प्रयोगों को देखने का अवसर मिलता है, आम की डिफरेंट वेराइटीज को देखने का मिलता है। जैसा कि वाइस चांसलर साहब बता रहे थे कि 2 इंच के आम से लेके 11-12 इंच के बड़े फल तक ऐसी वेराइटीज यहाँ पर है। दुनिया भर की प्रसिद्ध वेराइटीज यहाँ पर हैं। और ऐसा अवसर रायपुर वासियों को देने के लिए मैं पूरे विश्वविद्यालय परिवार को आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। लेकिन एक मेरा आग्रह होगा, मैंने पिछली बार भी कहा था कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ आम जनता आ सके, ताकि इस वैरायटी को देख सके, आम के बारे में खास जानकारियां अर्जित कर सके। ये हमारा प्रयास और होना चाहिए कि जितने से ज्यादा शहरवासी या छत्तीसगढ़ वासी इस मैंगो फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर सके। ये बहुत मुझे लगता है लाभप्रद होगा हमारे क्षेत्रवासियों के लिए। आप सभी इस मैंगो फेस्टिवल में आए और इस मैंगो फेस्टिवल की आप सभी शोभा बढ़ा रहे हैं, सभी किसान भाइयों को, बाहर से आए अतिथियों को, और आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। स्थानीय विधायक होने के नाते बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मास कम्युनिकेशन एंड पब्लिकेशन सेल आईजीकेबी रायपुर द्वारा प्रकाशित आईजीकेबी वार्ता न्यूज़लेटर, इसके विमोचन हेतु मैं मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों से सादर निवेदन करती हूँ। मेरे को लग रहा है कि मंच में गूंज रहा है। इसके एडिटोरियल बोर्ड संपादक मंडल में डॉक्टर धनंजय शर्मा सर, डॉक्टर गणेशी लाल शर्मा सर, डॉक्टर रामा मोहन साहू सर, डॉक्टर शुभा बनर्जी मैडम और डॉक्टर रवि श्रेय। अब समय है माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी से उनके अभिनंदन हेतु सनम्र निवेदन। सर आप इधर आ जाओ सर, इधर आ जाओ। नहीं। मेरा कभी प्रोडक्शन गलत नहीं होता, तो यार निधि को चैलेंज कभी मत करना। नहीं कर रही हूँ।
मैं तेरे को पहले ही बोली थी। रखवा दे मोनिका। बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की। आज हमारे प्रदेश की राजधानी रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय आम महोत्सव में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे धरसींवा के विधायक पद्मश्री श्री अनु शर्मा जी, नान के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव जी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल जी, डॉक्टर विवेक त्रिपाठी जी, डॉक्टर एस.एस. सुटेजा जी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सभी अधिकारीगण, प्रोफेसर, सभी कृषि वैज्ञानिकगण, और मुझे ज्ञात हुआ है कि 5-6 प्रदेशों से भी हमारे अधिकारी और आम उत्पादक किसान बंधुगण आए हैं। उड़ीसा से, यूपी से, वेस्ट बंगाल से, ऐसे सभी 5-6 प्रदेश के हमारे आम उत्पादक कृषि बंधुगण, भाई और बहनों और मीडिया के मित्रों, सबसे पहले मैं विलंब के लिए क्षमा चाहूंगा। काफी विलंब हुआ हम लोग को आने में। हम सवेरे ही दिल्ली से वापस आए। कल माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई। हमको तो लग रहा था कि आज हम आप लोगों के बीच में उपस्थित नहीं हो पाएंगे, लेकिन कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी का समय मिल गया। कल वो मिलने के लिए बुला लिए, तो मॉर्निंग फ्लाइट से हम रायपुर आ गए। उसके बाद 2 कार्यक्रम के बाद तीसरा कार्यक्रम में आप लोगों के बीच में है, तो देरी हुई है। इसके लिए हम पुनः आप सब लोगों से क्षमा चाहेंगे और हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे अन्य प्रदेशों के जो अधिकारी यहाँ पर आए हैं और आत्म उत्पादक कृषक आए हैं। उनका छत्तीसगढ़ की धरती में बहुत बहुत स्वागत है। और ये आम महोत्सव का आयोजन ये दूसरा साल है, और इस आयोजन के लिए हम इंदिरा गांधी आम के विषय में है। और मैं तो गांव का रहने वाला हूँ। गांव में आम का इतना महत्व है कि कोई आदमी या कोई व्यक्ति आम अगर लगाता है तो पहला फसल आता है तो आम के साथ उसकी शादी होती है। पंडित जी आते हैं और शादी का एक छोटा रूप तब जाके पहला फल खाता है। अन्यथा ये मान्यता है कि अगर इस तरह से पूजा पाठ किए बिना अगर पौधा लगाने वाला व्यक्ति खुद आम का फल खा जाए तो बाद में फल में कीड़े लग जाते हैं, ऐसा गांव में मान्यता है। तो जो भी लोग गांव में पेड़ लगाते हैं आम का, तो पहला फसल आने पर विधिवत पूजा पाठ पंडित जी करते हैं, तभी ये सब होता है। और वैसे भी ग्रामीण क्षेत्रों में एक नुआखाई होता है, नया खाई। कोई भी फसल खाने के पहले नुआखाई के रूप में पूजा अर्चना करके अपने इष्ट देव को उसका भोग चढ़ाते हैं। तो बस्तर साइड में अभी देखा मुख्यमंत्री बनने के बाद अभी मरका पंडू बोलते हैं। मरका मतलब बस्तर में आम को मरका बोलते हैं। आम को खाने के पहले भी वहाँ के लोग पूजा करके अपने देवी देवताओं को चढ़ाते हैं, तब वो आम का फसल लेते हैं। तो इस तरह से मान्यता है, तो बड़ा महत्व है इस आम का। मैं और ज़्यादा नहीं बोलते हुए, काफ़ी विलंब से आप सब लोग हैं, मैं फिर से एक बार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को इस आयोजन के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। निश्चित रूप से इससे हमारे किसानों को और विशेषकर जो उद्यानिकी के क्षेत्र में रुचि रखते हैं उनको इसका अवश्य लाभ होगा। उनके मन में अलग अलग वैरायटी के आम लगाने की इच्छा जरूर जागृत होगी, और आम लगाएंगे तो निश्चित रूप से आर्थिक लाभ भी उनको होगा। मैं ये जो 4 दिन का राष्ट्रीय आम महोत्सव है, इसकी सफलता के लिए कामना करता हूँ और इसका लाभ किसानों को मिले, ऐसी अपेक्षा करते हुए
मैं एक बार फिर से देरी के लिए आप सभी लोगों से क्षमा चाहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। जो माइक बहुत है सेम माइक है, तार बस वहाँ से धन्यवाद आगे ज्ञापन इसमें इसमें भी आवाज़ गूंज रहा है। दोनों अनुसंधान सेवाएं एक साथ मंत्री दोनों नहीं बोल डॉक्टर बी सकेंगे। त्रिपाठी से निवेदन कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत हार्दिक आभारी हूँ। उनका आवाज़ दबेगा। उन्होंने इस विशेष मौके पे उपस्थित होकर सारे कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने एक आयोजन किया है, सारे किसान भाइयों को जो कई प्रदेशों से यहाँ आए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हैं, उनको मार्गदर्शित किया, उनको उत्साहित किया। आम अपनी चमक, स्वाद, गुण से ऐसा खास बन जाता है, इसका आपने उदाहरण दिखा है। मैं श्री अनु शर्मा जी का बहुत आभारी हूँ, श्री संजय श्रीवास्तव जी का बहुत आभारी हूँ, और इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी लोगों का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। थैंक यू। हो गया क्या? अब वो जाएंगे लग रहा है मेरे को। अरे भीड़ हो रही है। तो ये था आम महोत्सव 2025, राष्ट्रीय आम महोत्सव 2025, जो कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था। वैसे तो ये 3 दिन का था, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए, मतलब लोगों तक इसकी पूरी जानकारी पहुंच सके, ये सब देखते हुए इसको 4 दिन का किया गया। और मैंने इसके लिए रेडियो रिपोर्ट भी बनाई, जिसके लिए मैं और मेरी फ्रेंड हम गए हुए थे। तो ये है आम महोत्सव 2025 की क्लिपिंग, जो मुझे आप लोगों तक भेजने में थोड़ा सा देर हो गया, तो उसके लिए फिर से एक बार सॉरी। और अब बस यही कहूँगी कि सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, फैमिली के साथ रहिए, खुश रहिए। और हाँ, मेरी इस वीडियो को, इवन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और दोस्तों को भी बोलिए कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखें। इसमें आपको शूटिंग और इस तरह की वीडियोस काफ़ी देखने को मिलेंगी। धन्यवाद।